आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 2 है, याद रखिएगा। पार्ट 1 जो है हम लोग अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि 2 से लेके 5 तक जो है कौन सी संख्या काटेगी किससे, ये सब चीज़ पढ़ा दिए हैं। आज पार्ट 2 है। ओके, समझते हैं ध्यान से। तो इससे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं। ये बोलेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितनी भी संख्या है लगातार, वो सब कैसी संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया मेरा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अब देखते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत। ठीक है, और पूर्ण संख्या बोल दिया आपसे, पूर्ण संख्या अगर बोल दिया तो जैसे ही प्राकृतिक संख्या में 1, 2 से स्टार्ट होता था, तो प्राकृतिक संख्या में तो इसे पूर्ण संख्या में हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत इन्फिनिटी। ठीक है, तो पूर्ण संख्या 0 से 1, 2, 3, 4 इस तरह से होता है पूर्ण संख्या, और प्राकृतिक संख्या अगर बोल दिया आपसे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होता है। ठीक है, अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं? ठीक है, पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक, वो जीरो के समूह को, संख्याएं जो होती है जीरो के समूह को, इसे क्या बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे कि इस तरह से आपसे दे देगा, जैसे ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया आपका मान लीजिए 0, तो 0 के पहले क्या आएगा? -1। ठीक है, -1, -2। ठीक है, -3। 0 के बाद क्या आएगा? 1, 2, 3 इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है? तो पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं हम। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हम किसे बोलेंगे? परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? ठीक है, तो परिमेय संख्या हम लोग उसे बोलेंगे, वैसी संख्या या वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा? वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वह कौन सी संख्या है? तो वो परिमेय संख्या है। p/q के रूप में लिख सकते हैं और विभक्त कर सकते हैं, वैसी संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जो p/q के रूप में विभक्त हो जाए, p/q के रूप में विभक्त हो जाएगी, तो वैसी संख्या को बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं और विभक्त हो सकता है, वही संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2/3, 4/3, 5/2,
6/3 इस तरह से, ठीक है। ये माइनस में भी आप लिख सकते हैं 3/2, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो p/q के रूप में अगर आप लिख सकते हैं या विभक्त हो सकता है p/q के रूप में, तो वैसी संख्या कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, तो वो देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में विभक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या किसे बोलते थे, परिमेय संख्या बोलते थे वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में जो है विभक्त कर सकते हैं, ठीक है, विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्या क्या हो गया, वो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में विभक्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसी संख्या, ठीक है, जिसे हम p/q के रूप में विभक्त नहीं कर सकते हैं, वो कौन सी संख्या है, तो वो परिमेय संख्या है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। जैसे कि √2, √3, √60, √17, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, या एग्जाम्पल लिख देते हैं। √2, √3, √7, ठीक है, √3, √2, √3, √7, √17, ठीक है, पाई, ये सब कैसी संख्या है, तो ये सब जो है अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कैसे नहीं है, मतलब कैसे विभक्त नहीं होगा, अगर आप पाई को तोड़ते हैं, अगर आप पाई को तोड़ेंगे तो पाई का मान कितना होता है, जैसे मान लीजिए पाई है, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। 22/7 को आप कितना भी तोड़ेंगे, 7 या 21, ठीक है, फिर पॉइंट, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो 3 डॉट तो ये अनंत तक जाते रहेगा, मतलब ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये नहीं कट सकता है। तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं विभक्त हो, p/q के रूप में विभक्त नहीं हो, ठीक है, तो वैसी संख्या को जो है अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो जैसे कि √2, √3, √7, √17, पाई, ये सब कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। एग्जाम में डायरेक्ट ही गिरेगा क्वेश्चन कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। √7 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या जो विभक्त नहीं हो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग सम संख्या। आगे क्या है, सम संख्या। सम संख्या आपको पता ही होगा, सम संख्या, सम संख्या कौन सी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, जो 2 से कट जाए, ठीक है। ये सब कैसी संख्या, जैसे 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है 2, 6, 8, 12, ठीक है, 2, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब कैसी संख्या है, तो ये सब जो है सम संख्या है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे बोलेंगे हम लोग, तो विषम संख्या की श्रेणी में आता है, यहाँ लिख देते हैं, विषम संख्या किसे बोलेंगे, 1, 3, 5,
7, 11, 13, 9, 11, 13, ये सब कैसी संख्या है? तो ये सब जो है विषम संख्या है। ठीक है, सब चीज़ याद रखिएगा। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कुछ और देख लेते हैं। आभास संख्या, आभास संख्या किसे बोलते हैं? आगे क्वेश्चन है मेरा, आभास संख्या किसे बोलते हैं? यहाँ लिखते हैं, आभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? तो आभास संख्या वही संख्या जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसे कैसे बोलते हैं? तो उसे आभास संख्या बोलते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो एक से विभक्त या विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, वैसी संख्या क्या बोलते हैं? तो वो आभास संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो आभास संख्या बोलते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे छोटी आभास संख्या किसे बोलते हैं? सबसे छोटी अगर आभास संख्या बोल दिया आपसे, तो याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? तो दो जो है सबसे छोटी आभास संख्या, याद रखिएगा, ये सम और विषम दोनों में आता है, भाज्य और आभाज्य दोनों में आता है, सबसे छोटी आभास संख्या। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 से 100 तक कितनी आभास संख्या है? आगे क्वेश्चन है, 1 से लेके 100 तक कितनी आभास संख्या है? तो आप बोलिएगा 25 आभास संख्या। 1 से लेके 100 तक जो है 25 आभास संख्या है। ठीक है, लेकिन आपसे यही क्वेश्चन बोल देगा कि 1 से 50 तक कितनी आभास संख्या है? 1 से 50 तक बोल दिया तो 1 से 50 तक आता है 15 आभास संख्या। 1 से 50 तक 15 आभास संख्या। और 50 से 100 बोल दिया तो 50 से 100 बोल दिया तो कितना आभास संख्या आएगा? तो 10 आभास संख्या आएगा। ठीक है, 50 से 100 में 10 आभास संख्या और 1 से 50 में 15 आभास संख्या। तो 1 और 100 के बीच में कितनी आभास संख्या आएगा? तो वो जो आएगा वो आएगा टोटल 25 आभास संख्या। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब कैसी है? तो ये सब आभास संख्या है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस में। ठीक है, वो हम बोल देते हैं, 3 अंक की सबसे छोटी आभास संख्या किसे बोलते हैं? 3 अंक की सबसे छोटी आभास संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है ये 101 को बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन गिरा था, याद रखिएगा। ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। ओके, आगे क्वेश्चन है, लगातार 3 विषम अभाज्य संख्याओं कौन सी है? लगातार 3 विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? ओके, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोलते हैं, ऑप्शन भी देते हैं, इसे बताइएगा। लगातार 3 विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? ठीक है, नंबर ए 41, 43, 45, 41, 43, 45। बी नंबर ऑप्शन है 51, 53, 55,
51, 53, 55। सी नंबर क्वेश्चन है 9, 11, 13, 9, 11, 13, ठीक है। और डी नंबर ऑप्शन है 3, 5, 7। तो बताइए इनमें से लगातार 3 विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन 3 विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा 3, 5, 7, ठीक है। लगातार 3 विषम अभाज्य संख्या 3, 5, 7 हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।